बहुत समय की बात है, हो सकता है ये कहानी सच ना हो, लेकिन रोमन्स ने जब रथ का आविष्कार किया तो उनके रथ के टायर्स के जो निशान थे वो रोड के ऊपर एक नाली सी बना देते थे। और उसके बाद जब उन्होंने बग्गियों का दौर शुरू हुआ तो बग्गियों के टायर्स के बीच की दूरी भी उतनी ही रखी गई जितनी की रथ की रखी गई थी, ताकि बग्गियों का एक्सीडेंट्स ना हो, क्योंकि रोड के ऊपर ऑलरेडी एक ट्रैक बन चुका था जो थी 4 फुट 8.5 इंच। उसके बाद रोमन्स ने रेल का आविष्कार किया और रेल का आविष्कार होने के बाद जो रेल लाइन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो मिला इन बग्गी बनाने वालों को, और इन्होंने रेल के टायर्स के बीच की जो गैप की दूरी थी रखा 4 फुट 8.5 इंच। अब जब अमेरिका को भी रेलवे की जरूरत पड़ी तो इंजीनियर्स को यूरोप से मंगवाया गया और उन्होंने भी ट्रैक की डिस्टेंस सेम 4 फुट 8.5 इंच रखी। अब इस कहानी को थोड़ी देर यहीं रोकते हैं और आपको ले चलते हैं एक नई कहानी की ओर। नासा के जो स्पेस शटल्स थे वो लॉन्च होते थे फ्लोरिडा से, और जो नासा का फ्यूल सिलेंडर बनता था, जो स्पेस शटल के दाएं और बाएं हाथ की ओर एक एक फ्यूल सिलेंडर लगता था, वो बनते थे ऊटा में, और ऊटा और फ्लोरिडा के बीच में काफी लंबी दूरी थी। अब फ्यूल सिलेंडर्स को बाय एयर लाना तो नामुमकिन सी बात थी, या तो उन्हें समुद्र के जरिए लाया जा सकता था या फिर बाय रेल लाया जा सकता था। क्योंकि ऊटा के आसपास कोई समुद्र था नहीं तो लास्ट ऑप्शन था इनके पास बाय रेल। यूटा और फ्लोरिडा के बीच की जो दूरी थी वो काफी लंबी दूरी थी, और ये दूरी आपस में कनेक्ट होती थी थ्रू रेलवे लाइन, और इस रेलवे लाइन के बीच में एक टनल आती थी, रेलवे टनल, जो काफी तंग थी, यानी कि जिसकी चौड़ाई 4 फुट 8.5 इंच थी। अब फ्यूल सिलेंडर्स जो थे वो 4 फुट 8.5 इंच से ज्यादा बड़े हो नहीं सकते थे, यानी कि ये टनल डिसाइड करती है कि फ्यूल सिलेंडर कितना बड़ा होगा, और जितना बड़ा फ्यूल सिलेंडर होगा उसमें उतना फ्यूल आएगा। और यही वजह थी कि नासा तब तक चांद पे पहुंच नहीं पाया। ये बात नासा के एक साइंटिस्ट को पता चली और उन्हें ये बात काफी चुभी कि एक टनल चौड़ी नहीं है, इस वजह से हम चांद तक नहीं पहुंच पाए। अब इन दोनों कहानियों को एक जगह जोड़ते हैं। रेलवे टनल की चौड़ाई 4 फुट 8.5 इंच इसलिए है क्योंकि रेलवे ट्रैक की चौड़ाई भी उतनी है, और रेलवे ट्रैक की चौड़ाई इतनी इसलिए है क्योंकि रेलवे ट्रैक का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बग्गी बनाने वालों को मिला था, और उनके जमाने में उनके ट्रैक का साइज भी सेम था, और बग्गी बनाने वालों ने बग्गी के ट्रैक का साइज भी इतना इसलिए रखा था क्योंकि इनसे पहले जो रथ का जमाना था उन्होंने ऑलरेडी जो नालियां बनाई हुई थी उनका साइज भी इतना था, और रथ की जो नालियां यानी कि ट्रैक का साइज 4 फुट 8.5 इंच इसलिए था क्योंकि रथ के आगे जो 2 घोड़े बांधे जाते हैं उनके पीछे से रथ बांधने के बाद जो चौड़ाई बनती है वो बनती है 4 फुट 8.5 इंच। कभी कभार हम अपनी जिंदगी में भी इसी रथ के पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा करियर क्या होगा ये डिपेंड करता है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, या फिर अगर हमारा फैमिली बिजनेस है तो आने वाले टाइम में मुझे बिजनेस ही करना पड़ेगा, या अगर हमारी फैमिली में डॉक्टर्स है तो आने वाले समय में मुझे डॉक्टर ही बनना पड़ेगा, या लॉयर्स है तो मुझे लॉयर ही बनना पड़ेगा। कभी कभार आपके ये पैटर्न्स वाले डिसीजन काम तो कर जाते हैं, लेकिन अगर आपकी जिंदगी की गाड़ी भी नासा के उस स्पेस शटल की तरह रुकी हुई है तो आपको अपने फैसले बदलने की जरूरत है और बोल्ड डिसीजंस लेने की जरूरत है। लेकिन आपके डिसीजंस एक्यूरेट होने चाहिए और कैलकुलेटेड होने चाहिए, तभी आप जिंदगी में कुछ हासिल कर सकते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहें और राइज कश्मीर को फॉलो करें।